बीमार चल रहे हैं रिंकू के पिता। और अभी ऐसे में जब वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, ऐसे में रिंकू की आप समझिए कि जिम्मेदारी काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन क्योंकि पिता की जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही है, वेंटिलेटर पर है रिंकू सिंह के पिता, तो ऐसे में आपको बता दें कि इमरजेंसी लीव ली है पिता का इलाज कराने के लिए रिंकू सिंह ने, क्योंकि कई महीनों से जो रिंकू सिंह के पिता हैं वो बीमार चल रहे थे, ये जानकारी सामने आई है। लेकिन अब ये जो पिता की तबीयत है वो ज्यादा खराब बताई जा रही है और रिंकू सिंह बीच में ही जो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है वो छोड़कर आ रहे हैं। और अकरम खान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अकरम, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि तबीयत तो बहुत लंबे समय से खराब थी, अब क्योंकि वेंटिलेटर पर है तो क्या माना जाए कि बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए रिंकू सिंह को भी वापस बुलाया गया है? बिल्कुल, देखिए खुशबू, मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में ही खड़ा हुआ हूं, जहां पर उनके पिता का इलाज चल रहा है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर जो 8वां फ्लोर है, वहां पर उन्हें 21 फरवरी को भर्ती किया गया था और दोपहर के समय उनको यहाँ पर लाया गया था। इसी हॉस्पिटल में, जो यथार्थ हॉस्पिटल है, वहाँ 801 नंबर कमरे में वो उनका इलाज हो रहा था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है 5वें फ्लोर पर। उनका इलाज जो है वो चल रहा है, हालांकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है इस समय पर। और यथार्थ हॉस्पिटल के जो गेट है वो भी आप देख सकते हैं कि उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार आ रहे थे। इसको देखते हुए जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, तमाम जो पुलिस कर्मी है वो लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर देखिए बात करी जाए तो उनके हालत की जो डॉक्टर सुनील बाल्यान है वो उनका इलाज कर रहे हैं। और 801 नंबर जो कमरा था जहां पर वो भर्ती थे, वहां पर उनसे उन्हें इसी हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर जो आईसीयू है वहां पर लाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि जो आईसीयू में वेंटिलेटर है उसकी सपोर्ट पर वो है। इसी दौरान उनके परिवार के लगातार लोग यहाँ पर आ रहे थे दोपहर से। तो इसमें ये भी बताया गया है कि दोपहर में जो प्रिया सरोज हैं, जो रिंकू सिंह के मंगेतर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची थी और शाम के समय यहाँ से निकली हैं। इसके बाद उनके परिवार के, उनके जो भाई हैं और जो फैमिली के मेंबर्स हैं, वो तमाम लोग इसी हॉस्पिटल में यहाँ पर हैं। और पिछले 3 दिन से वो यहाँ पर भर्ती करे गए हैं और इसका इलाज जो है लगातार जारी है। आज जैसे ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी, उसके बाद जो परिवार के और लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में जो क्रिकेटर रिंकू सिंह है वो भी थोड़ी समय में या कल तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि वो चेन्नई गए हुए थे टीम के साथ और वहां से वो वापस लौटे हैं। और जो मेडिकल इमरजेंसी लीव है वो ली गई है। तो इसके बाद जो उनके पिता हैं उनका यहाँ पर इलाज हो रहा है। हालत गंभीर बनी हुई है, हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से अभी कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। ये भी देखना होगा कि कल जब मेडिकल बुलेटिन जारी होता है तो उसमें क्या बताया जाता है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो तमाम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो उनके फैंस हैं उनमें भी थोड़ी निराशा है। सब उनके पिता के स्वस्थ होने की जल्द से जल्द कामना कर रहे हैं। और जो हॉस्पिटल का, जैसे मैंने बताया, स्टाफ तमाम वो स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। जो सुनील वालियान यहाँ पर हैं उनकी देखरेख में अच्छा रिंकू अग्रम, सिंह क्या के इनकी पिता। कोई मेडिकल हिस्ट्री आपको पता चल पाई है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है, जैसे कि हम बता भी रहे थे अपने दर्शकों को, तबियत लंबे समय से खराब थी, हालांकि अब हॉस्पिटलाइज किया गया, अब वेंटिलेटर पर जरूर है। मेडिकल हिस्ट्री किस तरीके की रही है और क्या परिवार के किसी सदस्य से आपकी बातचीत हो पाई है उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग? देखिए, अभी जितने भी परिवार के लोग थे उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई हुई थी और ये सभी लोग मीडिया से बिना बात करे गए हैं। हालांकि जो आधिकारिक रूप से है वो हॉस्पिटल प्रशासन जब तक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं कर देता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि कैंसर की बीमारी बताई जा रही है जिससे वो जूझ रहे हैं। और इसी को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पिछले कई वर्षों से उनका इलाज चल रहा था यहाँ पर। और जब तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अलीगढ़ की जो उनका ओजोन सिटी में जो घर है वहां से उनको यहाँ पर लाया गया था और वो यहाँ भर्ती है। हालांकि जब तक आधिकारिक रूप से कुछ हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से नहीं कहा जाता तब तक कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि उन्हें कैंसर की बीमारी है और उसी से ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि जल्द वो स्वस्थ हो। तमाम लोग जो है वो उनकी कामना कर रहे हैं जल्द स्वस्थ होने की। और अब जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन में उनकी जो तबीयत बिगड़ी है उसके बाद उनके परिवार, जितने शुभचिंतक हैं, तमाम लोगों का यहाँ हॉस्पिटल पहुंचना शुरू हुआ है। हम्म। तो अभी हमने भी हॉस्पिटल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से अभी मना कर दिया। उनका कहना है कि जो हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा कल, तो हम्म। उसके बाद ही उनकी हालत क्या है उसके बारे में पता लग पाएगा। हम्म। हालांकि अभी जो स्थिति है उनकी थोड़ी खराब बताई जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं जो प्रिया सरोज हो चाहे उनके भाई हो और तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। अच्छा और अग्रम, तो एक सुबह बात ये भी तक बताइए कि ये जो डॉक्टर्स की टीम जो इनका इलाज कर रही है, अगर इनकी इस तरह की हिस्ट्री रही है तो डेफिनेटली उसके बारे में पता होगा और फिर वैसे इलाज चल रहा होगा। क्या कोई और स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर है वो कुछ ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी कुछ जानकारी मिल पाई है?
बिल्कुल देखिए उन्होंने जो सुनील बाला है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और इसके अलावा पिछले कई वर्षों से जैसा मैंने बताया यहाँ पर इलाज चल रहा था, तो जितने भी बेस्ट डॉक्टर हैं, जितने भी अच्छी फैकल्टी हैं, वो सब यहाँ पर बुलाई गई हैं, और लगातार उनकी ही देखरेख में उनके पिता का इलाज चल रहा है। और डॉक्टरों का कहना है कि अगर और भी किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो वही बुलाया जाएगा। हालांकि क्योंकि रिंकू सिंह के पिता हैं, तो इसलिए पहले से ही जो डॉक्टर अच्छे हैं, जो बेस्ट डॉक्टर हैं, उनकी डॉक्टरों की तैनाती यहाँ पर की गई है। तमाम जो हॉस्पिटल के प्रशासन के लोग हैं वो अच्छा उपचार देने में लगे हुए हैं, लेकिन जो हालत है वो आज दोपहर में बिगड़ी थी, जिनके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। तो तमाम लोग उनके स्वस्थ होने की जल्द कामना कर रहे हैं। ऐसे में लगातार जो और लोग हैं उनके भी यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा था कि हो सकता है थोड़ी बहुत देर में रिंकू सिंह पहुंचे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे हैं। तो ये भी देखना होगा, लगता है कि शायद कल तक वो यहाँ पर पहुंचे, और तमाम जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो स्थिति पे नजर रखा हुआ है। खुशबू। बिल्कुल। अच्छा अकरम, देखिए कुल मिलाकर अगर रिंकू सिंह यहाँ पर आ रहे तो मतलब हालात सीरियस है। आप जैसा बता रहे कि प्रिया सरोज भी यहाँ पर पहुंची थी। रिंकू सिंह के आने की टाइमिंग के बारे में क्या पता चल पाया? और जैसा कि आप बता रहे थे गेट वगैरह बंद कर दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे ये जानकारी फैल रही है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ने की आशंका है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, और रिंकू सिंह को लेकर क्या अपडेट आ रहा है कि वो कितने बजे तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और उसके बाद शायद कहीं शिफ्ट करने की भी जो डिसीजन है वो भी लिया जा सकता है उनकी सिचुएशन को देखते हुए? बिल्कुल देखिए खुशबू जी, मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं। ये देखिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है यहाँ पर, जो कोई भी लोग हैं वो अंदर तक नहीं आए हॉस्पिटल के, और तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई हुई है पुलिस का। जो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ यहाँ से बंद करने के बाद दूसरी तरफ पुलिस के तमाम लोग हैं जो स्थिति को नजर रख रहे हैं। हालांकि ये गेट जो है वो इतनी जल्दी बंद नहीं होता, लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ये गेट जो है, मेन गेट, वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं वो दूसरे गेटों से भेजे जा रहे हैं। वहीं शाम तक की बात कही जा रही थी कि रिंकू सिंह शाम में हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, लेकिन तमाम पुलिस प्रशासन के लोग इंतजाम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक रिंकू सिंह जो है वो यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि ठीक है। परिवार के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। तो माना जा रहा है कि कल सुबह तक या रात तक ही रिंकू सिंह यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद जो आगे की स्थिति है उसके बारे में डॉक्टर अपडेट करेंगे। फिलहाल जो उनकी स्थिति है ठीक वो है, गंभीर लगातार बनी हुई है, रहेगी और उन्हें नजर अकरम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।